नमस्कार। एक और क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 गर्ल्स G1 से G7 एंड सिट इन a row फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट है, मजा तो आने वाला है। देखते हैं डिफिकल्टी है या नहीं। 7 गर्ल्स हैं, फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, तो और भी बढ़िया बात है। फेसिंग नॉर्थ है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। G4 सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ G1। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ G1। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? अगर मैं G1 को यहां रखूं तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ तो बाहर निकल जाएगा, तो G1 को मैं यहां रख नहीं सकता। G1 को मैं यहां रख सकता हूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ G4 यहाँ आएगा। या फिर मैं G1 को यहां रख सकता था तो G4 इधर आ जाता। एक सेकंड, 1 2 3 4 5, तो G4 यहाँ आ जाता। यही दो पॉसिबिलिटीज है, नीचे रख लिया मैंने इसलिए क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज है। G4 डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलो बढ़िया बात है, G4 अगर एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा तो कंफर्म हो गया कि G1 को यहीं बैठना पड़ेगा ताकि G4 यहाँ बैठे। ना तो इससे आगे बैठ सकता, आगे बैठेगा तो G4 के लिए जगह ही नहीं बचेगा, बाहर बैठना पड़ेगा उसको। पीछे बैठेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी था, जो G4 कॉर्नर पे आ जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये हटाओ, नीचे का हमने डील कर लिया। G1 G4 बैठ गया। G6 सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल ऑफ द रो कहां आएगा? 7 है तो 3 इधर 3 इधर, G6 को यहां बैठा दे। कंफर्म ही है तो ऊपर ही रख दो। G6 G6 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G2। G6 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। G6 को तो हम बैठा चुके हैं, मतलब G6 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G2, मतलब G2 है थर्ड टू द राइट ऑफ G6, तभी ना G6 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। 1 2 3। ठीक है, ओनली 2 गर्ल्स। अच्छा, ये सब गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G5 एंड G7। G5 और G7 के बीच only 2 girls sit between G5 and G7. G7 is not the immediate neighbor of G6. अच्छा, G6 के अगल बगल 2 पोजिशन थे जहां पे G7 नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। दैट मीन G7 को यहां पे रखना पड़ेगा। और फिर अब पिछला कंडीशन देखते हैं, ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G5 एंड G7। ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G5 एंड G7। G7 तो यहां है। अब G5 को कहां रखे कि G5 और G7 के बीच केवल 2 गर्ल्स बैठे। ठीक है, तो ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G7 एंड G5। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो चुका है। ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G7 एंड G5। G7 G5, G6 sits third to the left of G2. G4 does not sit at any of the extreme ends. G4 sits fifth to the right of G1. कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। 1 2 3 4। अच्छा, मैंने गलत केस को काट दिया, या फिर बोलो मैंने G1 G4 को गलत बैठा दिया। G1 यहाँ आएगा और G4 यहाँ आएगा। ठीक, ये वाला केस ना मैंने गड़बड़ बैठा दिया था उसको। G1 और G4 पीछे अगर मैंने कुछ बोला होगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। देखो,
G1 G4 के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, केवल दो पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, एक G1 को यहाँ रख के G4 को यहाँ रखो, जो कि नहीं होता क्योंकि G4 कॉर्नर पे नहीं आ सकता था, तो दूसरा ही पॉसिबिलिटी बच जाता था जो कि G1 को यहाँ रख के 1 2 3 4 5वें स्थान पे G4 को रखो। ठीक है, G6 एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो हमने कर लिया, G6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G2 वो भी हमने कर लिया। Only two girls sit between G7 and G5, तो G7 और G5 के बीच केवल दो गर्ल्स बैठ सकते हैं। G7 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G6, तो G7 इधर उधर नहीं आ सकता, तो G7 यहाँ आएगा। और अगर G5 और G7 के बीच केवल दो लड़की को बैठाना है तो G5 को यहाँ आना पड़ेगा, तभी तो दो बैठेंगे। ठीक है, अब एक बच गया जहां पे मेरे हिसाब से तो G3 बच गया, तो उसी को आना चाहिए। ठीक है, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G3, तो इसका आंसर होना चाहिए G7 एंड G6। थोड़ा सा फंस गया था मैं क्योंकि मैंने गलत कुछ रैंडमली ही बैठा दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए, दो ही पॉसिबिलिटी था, मैंने पता नहीं क्यों वहां पे कहीं बीच में रख दिया था G4 को, तो ध्यान रहे कि ऐसा गलती ना करें। हालांकि मेरे पास टाइमर नहीं चल रहा है, अगर टाइमर चलता तो और ज्यादा खलबली मच जाता है यहाँ पे और क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ता है एक तरीके से कि आगे का क्वेश्चन भी तो करना होता है। ठीक है, हालांकि अभी टाइमर नहीं है तो मैंने रिकवर करने का सोचा, हो गया। ठीक है, कुछ खास होता नहीं है, लीनियर अरेंजमेंट उतना ज्यादा दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आगे होगा तो उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।